सहारनपुर में यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के ऊपर कुछ गौरव नाम के व्यक्ति हैं जो पहले इसी संस्थान में थे। उन्होंने आरोप लगाए थे। यहाँ पर सभी तमाम जो हैं पदाधिकारी यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरीके के आरोप हैं और क्या कुछ चल रहा है। सुहेल जी, अभी गौरव है एक, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कुछ आपकी संस्थान के ऊपर आरोप लगाए हैं। किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी संस्था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का लोगो इस्तेमाल कर रही है और उनसे 10,000 रुपए के रूप में एफिलिएशन फीस, क्योंकि वो संस्था से पहले हमारे सचिव पद पे तैनात थे, सहारनपुर के सचिव थे, तो उन्हें किसी उनकी कंप्लेन आने की वजह से जो स्वर्गीय विनोद शर्मा जी हैं हमारे पूर्व महासचिव, उन्होंने हटा दिया था, उनकी संस्था को निलंबित कर दिया गया था। तो उसके स्वरूप वो तब से एलिगेशन वगैरह लगाते रहते। आप किस पद पर तैनात हैं? मैं इस वक्त सहारनपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यूपी बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट पद पर। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनको हटा दिया गया था गलत गतिविधियों के चलते, क्या यही कारण है जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? इससे पहले तो कोई आरोप नहीं लगाया गया। जिस दिन से उन्हें संस्था से हटाया गया उसके 2 दिन बाद से ही उन्होंने हमारा एक कंपटीशन था उसमें परेशानी शुरू करी, कुछ कंप्लेंट्स करी, तब से आरोप प्रत्यारोप ये पिछले 7 साल से चल रहा है। अच्छा, लगातार आपने काफी बच्चे तैयार किए हैं जो ओलंपिक में भी खेले हैं, वैसे भी खेले हैं, तो क्या मानते हैं, क्या ये भी कारण हो सकता है आपसे? क्या कोई जलस हो सकता है? बस ये तो यही समझता है, लेकिन हम तो लगातार खेल और खिलाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं। 7 साल से वो परेशानी आ रही है बीच में, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमारा कोई काम नहीं रुकता, हम लगातार खिलाड़ियों के लिए काम ही कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम संदीप यादव, मैं मिस्टर इंडिया हूँ। कैसे देखते हैं जिस तरह से आपकी संस्था पे आरोप लग रहे हैं? सुहेल भाई जो हैं आपके कोच हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। सर देखिए, आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, और जैसे उनके कारनामे हैं, अभी पीछे से उन्होंने कंपटीशन कराया, उसमें वे सब फर्जी काम करते हैं। उसमें मिस्टर सहारनपुर करा रहे थे वो, उसमें मुजफ्फरनगर लड़का मिस्टर सहारनपुर बना दिया। अब देखो, आरोप तो कोई किसी पे भी ला सकता है। और रही सर की बात, हम इनसे 8-7 साल से जुड़े हुए हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है, अभी होल्ड पे है, लेकिन उसी के थ्रू सारे खिलाड़ी जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं इसी फेडरेशन से लगते हैं और इसमें फीस भी नाम मात्र ही लेते हैं। हमारा रहना खाना सब फेडरेशन ही करती है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देती है खिलाड़ियों को, और मतलब बड़े बड़े इवेंट वही कराती है। मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया सब उनके ऑर्गेनाइज में होता है। अच्छा, जो गौरव थे वो क्या थे इस संस्था में? ये मिस्टर यहाँ पे सचिव होंगे पहले 2017 के आसपास, तो तब से उन्हें निकाल दिया। बस तब से में क्या करते हैं, सर के अपोजिट तुरंत कंपटीशन रख देंगे। जैसे सर ने 5 तारीख में कंपटीशन रखा, हमें 4 तारीख में रख देंगे, तो इसमें तो खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है ना सर। एक कंपटीशन की तैयारी में हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं और आप नमक पानी छोड़ना पड़ता है, हमारी कंडीशन खराब हो जाती है और उनके कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा, जो गौरव थे, क्या उनको भी आप ही ने शुरू में तैयार किया था या वो पहले से पीछे से फिटनेस लेके? गौरव पहले से ही खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, विश्वास राव हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक सवाल है कि अगर ये संस्था फर्जी है तो वो इस संस्था के खिलाड़ी क्यों रहे हैं? वो आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लिखते हैं, वो किस संस्था के थ्रू इंटरनेशनल एथलीट बने हैं? कुछ और भी साथी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा अब्दुल आदिल। जिस तरह से चल रहा है, पूरा संस्था को फर्जी बताया जा रहा है, वो अपनी संस्था को ओके बता रहे हैं, तो क्या मानते हैं किस तरह से है? देखो, मेरा मानना तो यह है, जैसे कि वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बताते हैं, तो वो उसी फेडरेशन से अपने आप को बताते हैं, तो फिर तो वो हो ही नहीं, फिर तो वो फर्जी होए। और अगर वो उस पर एलिगेशन लगाते हैं कि एक नाम से 2 फेडरेशन चल रही है, तो उसकी जांच करें, और अपनी जो उनकी फेडरेशन है फर्जी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं पूरे पर? देखिए, मेरा मानना तो यह है, मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ उनके खिलाफ। अगर वो अपनी संस्था को अच्छा मानता है तो मुझे ये बताए कि उन्होंने सहारनपुर के लिए क्या करा है, कौन सा ऐसा एथलीट सहारनपुर के लिए भेजा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाया। आज तक के कोई भी नहीं खिलाड़ी बन पाया। और जो हमारी फेडरेशन को ये फर्जी बताते हैं, आज कस्टम में भी उसी फेडरेशन से ही है, रेलवे में है, कस्टम में है, सब चीज में है, तो ये फर्जी कैसे बताते हैं? ये तो आज तक इन्होंने सहारनपुर के लिए कुछ करा ही नहीं। एक भी खिलाड़ी नहीं है कि इन्होंने सहारनपुर से आगे पहुंचाया हो। बस एक मेला कराते हैं, उसमें भी फर्जी वादा करते हैं, और इसके अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। लड़कों से पैसे लेते हैं और एक ट्रॉफी 100 रुपए की उनके हाथ में दे देते हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ करा तो हमें बताएं कि हमारा ये प्लेयर है, ये बाहर बड़े लेवल पे खेल गया है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक ऐसा। आपका क्या? मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये अपने फेम के चक्कर में दूसरों को डिफेम करना चाह रहे हैं, सिर्फ मेरा यही कहना है।
अच्छा सुहेल जी, जिस तरह से आपने काफी लड़के जो है तैयार किए हैं, आप कोच हैं सबके, अच्छी अच्छी जगह पहुंचे हैं लड़के, काफी नाम आपका रोशन किया है, बाहर विदेशों में भी खेलने जाते हैं, आप भी खुद खेलने जाते हैं, तो किस तरह से फिटनेस को लेके चलना चाहिए और क्या कुछ इसका मोटिवेशन होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझ सकता तो वो एक सच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर गौरव खुद एक खिलाड़ी रहे हैं तो उन्हें खेल और खिलाड़ियों के बीच में या संस्था के बीच में इन चीजों में नहीं आना चाहिए। हमारी संस्था लगातार खिलाड़ियों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर रही है और वो लगातार उन खिलाड़ियों के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर संस्था के लिए या खिलाड़ियों के लिए कोई काम करना है तो वो काम करें, वो पैरेलल चलें, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आरोप लगे हैं संस्था पे, क्या आप इसकी जांच चाहेंगे, किसी तरह से उच्च अधिकारियों से जांच हो जो दर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जांच तो पिछले 7 साल से हो रही है, कहीं पे हमारी कोई कमी नहीं निकली है, हमारी संस्था की कोई कमी नहीं निकली है। हमारे जो महासचिव हैं श्री विश्वास राव जी, उन्होंने आज ये जवाब बनाकर सारे भेजे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और यही जो सोसाइटी रजिस्ट्रार में उन्होंने मेरठ में कंप्लेन करी है, वहां पर भी ये जवाब जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर सभी जो है यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। गौरव जो है पहले इसमें सचिव के पद पर रह चुके हैं, लेकिन अब उनका आरोप है कि ये जो संस्थान है वो फर्जी चल रहा है, उनकी जो संस्थान है वो सही तरीके से चला रहे हैं। इसी को लेकर जो है लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ पर सुहेल राणा जी मौजूद थे, जो यहाँ पर लड़के हैं उनके कोच हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं इसकी पूरी तरीके से उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की जाए। सहारनपुर से न्यूज इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।